देखो, अपने लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या जो लोग जॉब करते हैं कि डब्ल्यूएचओ जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने हमारी इंडिया की जो कोवैक्सीन है जो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिजिनसली डेवलप्ड मतलब भारत के द्वारा स्वयं डेवलप की गई, ठीक है। तो इसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल चुका है। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन क्या होता है, ये मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको देख सकते हो मेरे चैनल में, ठीक है। तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल चुका है, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे इंडिया के लोगों के लिए, खासकर जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है, ठीक है। पहले तो कोवैक्सीन के बारे में थोड़ा सा जान लो, उसके बाद बताऊंगी कि इससे हमको फ़ायदा क्या हो रहा है। इंडिया का जो कोवैक्सीन है ये कोविड-19 का वैक्सीन है, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन है, जैसे कि अपना कोविडशील्ड है वैसे ही, ठीक है। तो इसको डेवलप किसने किया, इसको इंडिया के भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिल कर के डेवलप किया है, ठीक है। ये ऐसा वैक्सीन है जिसमें इनएक्टिव वायरस को डाला गया है। देखो, कोई भी वैक्सीन जब बनती है ना, जिस भी वायरस के लिए वो वैक्सीन बन रही है उस वायरस के थोड़े से कण उसमें डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि उसमें एंटीवायरस डेवलप हो सके। तो उसी तरीके से इस वैक्सीन में कोरोना वायरस का इनएक्टिवेटेड वायरस डाला गया है। इनएक्टिव मतलब मरा हुआ वायरस डाला गया है इस वैक्सीन में, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, आपको लेना चाहिए। जिन लोगों ने अभी भी डर के मारे नहीं लिया है तो बिल्कुल भी मत डरिए, हम भी ले चुके हैं और दोनों डोज ले चुके हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस है ये विरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, सॉरी ये जो वैक्सीन है ये विरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये किसी भी इंसान को दिया जा सकता है जो 18 साल से ऊपर हो। देखो, अभी तक कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है जो कि 18 साल से कम के बच्चों को दी जाए, ठीक है। तो उसका भी अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ये वैक्सीन बहुत ही सेफ़ है। तो 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो ये वैक्सीन लेते हैं, और एक वैक्सीन लेने के बाद जब दूसरा डोज़ आपको लेना है तो फर्स्ट एंड सेकेंड डोज़ के बीच का जो स्पेस है वो 4 हफ्ते का होता है कोवैक्सीन के लिए, ठीक है। कोविडशील्ड के लिए अलग है, ठीक है ना। और डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल मिला है मतलब कुछ देखकर ही मिला होगा, ठीक है। तो इसकी जो एफिकेसी है मतलब इस वैक्सीन की जो क्षमता है वो ये है कि 93% करीब-करीब 93% इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीन जिनको सीवियर कोविड-19 है। मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा भयानक कोरोना वायरस पकड़ लिया है तो उसके लिए ये वैक्सीन अगर लगाए तो 93% कारगर है, ठीक है। और कम से कम 65% कारगर उनके लिए है जिनमें डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है। डेल्टा वेरिएंट भी कोरोना वायरस का एक रूप है। देखो, कोरोना वायरस अपना रूप बहुत ज़्यादा बदल बदल के आ रहा है, ठीक है। इसी कारण से बार बार फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव आ रहे हैं और जल्दी से पकड़ में नहीं आ रहा है, अपना रूप बदल रहे हैं, इसलिए ये और ज़्यादा खतरनाक है। फिर भी डेल्टा वेरिएंट के लिए भी 65% कारगर है कोवैक्सीन, ठीक है। तो कोविड वैक्सीन जो है वो हमने कई सारे देशों को भेजे हैं। उनमें से जो कोवैक्सीन है हमने इंटरनेशनली पैराग्वे, म्यांमार, ज़िम्बाब्वे इन देशों को भेजे हैं, ठीक है। और वहाँ से भी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो अब देखो, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिलने का मतलब क्या है, क्या फ़ायदा है इसका। देखो, पहली बात तो करीब-करीब 15 करोड़ इंडियंस ने ये कोवैक्सीन लगवाया है। देखो, कई लोगों ने कोविडशील्ड लगवाया है, कई लोगों ने कोवैक्सीन लगवाया है। उनमें से 15 करोड़ करीब-करीब जो लोग हैं, इंडियंस हैं, उनको कोवैक्सीन लगाया गया है, ठीक है। ये पूरी तरह से इंडिजिनस है। लेकिन अभी तक इसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन एक तरह से मान्यता समझ लो वो प्राप्त नहीं थी। इस कारण से जितने भी लोगों को फ़ॉरेन जाना है किसी भी काम से, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या फैमिलीज़ हो या स्टूडेंट्स हो, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो कोवैक्सीन जो है ये डब्ल्यूएचओ ने अभी तक अप्रूव नहीं किया था, और जो लोग भी जा रहे थे फ़ॉरेन उनको वहाँ जाने के बाद, किसी भी कंट्री में जाने के बाद उनको क्वारंटीन होना पड़ रहा था, ठीक है। जैसे कि हम लोग के इंडिया में चल रहा था ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने से 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा, जब ये वैक्सीन वगैरह नहीं लिया गया था तब। तो अभी ऐसा है कि कोवैक्सीन लेने के बाद भी दूसरे देश जाने के बाद हमको क्वारंटीन रहना पड़ रहा था वहाँ जाकर, या फिर हमको आरटी-पीसीआर का नेगेटिव रिजल्ट दिखाना पड़ रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव नहीं किया था। लेकिन इस कारण से कई ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। देखो, आप अपने कंट्री में हो, किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, आपको क्वारंटीन होना पड़ रहा है, उसमें ही इतनी दिक्कत आ रही थी, तो सोचो दूसरे देश जाके अगर आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा या आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा तो कितनी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था।
लेकिन अब जब इमरजेंसी यूज़ नोट मिल चुका है तो अब इंडिया के जो ट्रैवलर्स हैं उनको दूसरे देश जाके क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा और आरटी-पीसीआर करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाया है। ठीक है, इसका यही फ़ायदा है और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप उनसे पूछो जो लोग जाकर फंस जाते हैं इस कारण से कि उन्होंने कोवैक्सीन लिया है और इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, इस चीज़ को लेके अभी कुछ टाइम पहले भी बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ था। जो भी है डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दे दिया है। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है एक वीडियो में। तो हमने ये भी डिटेल में आज डिस्कस कर लिया है कि इसका फ़ायदा क्या है, कोवैक्सीन क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।